लड़के को पता चला कि शहर का सबसे अमीर परिवार एक अनाथ बच्चे को गोद ले रहा है। उसने सोचा कि अगर उसे चुन लिया गया तो वह अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ का इलाज करवा सकेगा। इसलिए मौके की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह चुपके से उम्मीदवारों की कतार में शामिल हो गया। लेकिन अमीर आदमी वास्तव में किसी बच्चे को गोद लेना ही नहीं चाहता था। ये सब उसकी माँ के दबाव में हो रहा था। बुजुर्ग महिला ने उससे दो विकल्प दिए थे, या तो किसी समाज सेवी अमीर लड़की से शादी कर ले या फिर एक बच्चा गोद ले ले। लेकिन उसने दोनों ही विकल्प ठुकरा दिए और सीधे वहां से जाने लगा। यह देखकर बुजुर्ग महिला इतनी नाराज हुई कि लगभग बेहोश हो गई। तभी लड़का दौड़ कर आया और उन्हें संभाल लिया। जब महिला को होश आया तो उसने गौर किया कि लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है, जैसा वह बचपन में दिखता था। अनाथालय की संचालिका डर गई कि कहीं महिला उसे दोष न दे, इसलिए वह लड़के को वहां से ले जाने लगी। लेकिन तभी लड़का अचानक घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह जानबूझकर यहाँ नहीं आया था। उसने कहा कि वह अपने पिता को ढूंढने आया है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? लड़के ने कहा, मेरे पिता इसी घर में है। फिर उसने उस शहर का नाम बताया जहाँ उसके माता पिता की मुलाकात हुई थी। ये सुनकर बुजुर्ग महिला स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि उसका बेटा 7 साल पहले 1 साल तक उसी शहर में रहा था। जब उसे पता चला कि लड़का 6 साल का है तो उसका शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि यह शायद उसका पोता हो सकता है, इसलिए वह तुरंत लड़के को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गई जहां उसका बेटा मंच पर भाषण दे रहा था। जैसे ही लड़के ने उसे देखा वह दौड़कर मंच के पास पहुंचा और जोर से बोला, पापा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आदमी हैरान रह गया। तभी बुजुर्ग महिला ने कहा कि यह लड़का शायद उसका बेटा हो सकता है। जब आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो लड़के ने अपनी माँ का नाम बताया। माँ का नाम सुनते ही आदमी को अपनी पुरानी प्रेमिका याद आ गई। 7 साल पहले वह अपनी असली पहचान छिपाकर कंपनी के एक निर्माण स्थल पर आम आदमी की तरह जीवन का अनुभव लेने गया था। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उसने अपना यह अनुभव समाप्त करके उससे शादी का प्रस्ताव देने की योजना बनाई, तभी उसने उस लड़की को एक उम्र दराज आदमी के साथ बेहद करीब देखा। वह उस आदमी से सवाल करने गया, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वह गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी है और उससे रिश्ता खत्म करना चाहती है। इतना कहकर वह उस आदमी के साथ चली गई। उस घटना के बाद से वह उससे बेहद नफरत करने लगा था। इसलिए उसने तुरंत मान लिया कि यह लड़का उसी लड़की और किसी दूसरे आदमी का बेटा है। उसने लड़के को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। लड़के ने जल्दी से समझाया कि उसकी माँ की कभी शादी नहीं हुई और वह इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन आदमी ने उसे बेरुखी से धक्का देकर दूर कर दिया और जाने लगा। तभी बुजुर्ग महिला ने लड़के को उठाया। उसे विश्वास था कि इतना छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल सका। उसने तुरंत अपने बटलर को आदेश दिया कि लड़के की माँ के पिछले वर्षों की पूरी जानकारी जुटाई जाए। साथ ही उसने लड़के के बालों का नमूना लेकर DNA परीक्षण कराने को भी कहा। कुछ समय बाद बटलर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर लौटा। उसने बताया कि लड़के की माँ ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उसका पालन पोषण उसके मामा ने किया था। जब आदमी ने जांच में मिली तस्वीरें देखी तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। जिस उम्र दराज आदमी को उसने वर्षों पहले अपनी प्रेमिका के साथ देखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका मामा था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह इतने वर्षों तक गलतफहमी में जीता रहा था।